नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर से। आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। रैलियों और रोड शो के लिए जारी हो सकती हैं गाइडलाइंस। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कोरोना के आंकड़ों को बढ़ते देखने के बाद अब चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत आज एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो भी निर्णय निकलेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। इन रैलियों को लेकर, रोड शो को लेकर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने भी इस तरह की रैलियों से बैकफुट पर कांग्रेस है। उनका कहना है कि ये रैलियां वर्चुअल होनी चाहिए। आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और रैलियों रोड शो के लिए जारी हो सकती हैं गाइडलाइंस, यानी कि रैलियां और रोड शोज जो हैं वो किस तरीके से किए जाएं, उसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाएंगी। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ होगा कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तारीख क्या होंगी, यानी कि तारीखों का ऐलान होगा दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आज चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका वक्त 3:30 बजे बताया जा रहा है, जो निर्धारित वक्त है। और इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कई जो अहम बातें हैं, खासकर रैलियों से जुड़ी, रोड शो से जुड़ी, वो भी की जाएंगी, जिसमें गाइडलाइंस क्या तैयार की है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग की ओर से ये गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जिसमें तारीखों के ऐलान की बात होगी, रैलियों और रोड शो के बारे में भी बात होगी। और आइए सीधा रुख करें, विपिन परमार हमारे साथ में जुड़े हैं। विपिन, आज बहुत ही अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जाए, क्योंकि तारीखों का ऐलान तो होना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो रैलियां हैं, रोड शो हैं, उस पर भी गाइडलाइंस तैयार होकर सामने आएंगी। They are, witnessing snowfall, for last 4 days, and about 6 inch to, 4 feet snow have been accumulated. तमाम चीजें सुनिश्चित करना कि कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ चुनाव किस तरह से कंडक्ट कराना है, इसको लेकर जो है अहम गाइडलाइंस और अहम दिशा निर्देश जो है वो आज की इस पत्रकार वार्ता में जो है वो दिए जा सकते हैं। ऐसे में 3:30 बजे ये पत्रकार वार्ता होनी है। पंजाब में चुनावी बिगुल जो है उसकी तारीखों का ऐलान होगा, कब चुनाव होगा, कब नामांकन की प्रक्रिया होगी। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आज से ही लग जाएगा अगर तारीखों का ऐलान होता है, लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कल पंजाब में 3000 के पास जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में चुनावी रैलियों के लिए क्या कुछ हिदायतें दी जाती हैं, किस तरह से ये पूरा चुनाव जो है कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की ओर से जो है आज की इस पत्रकार वार्ता में जो है वो सामने रखी जाएंगी। विपिन, ये रैलियां और रोड शो, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत ही अहम होती है सभी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि चुनाव से पहले लोगों के साथ कनेक्ट होने का इससे बेहतर कोई और विकल्प नहीं होता है। लेकिन अब ये अगर रैलियां वर्चुअल होती हैं, वर्चुअली इन रैलियों को किया जाए या रोड शोज को किया जाए, कितना असर पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि कनेक्ट करने का एक विकल्प होता है, अब इस पे असर पड़ेगा, तो फिर क्या इसका असर राजनीतिक दलों की उस रणनीति पर भी पड़ेगा जो तय करके चलते हैं चुनाव से पहले? देखिए, प्रजातंत्र में सबसे अहम राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि जनता उस समय सर्वोपरि हो जाती है जब चुनावों की घोषणा होती है। ऐसी परिस्थितियों में वोटिंग से पहले तमाम घरों तक पहुंचना, हर कार्यकर्ता के साथ उस वोटर तक पहुंचना हर राजनीतिक दल के लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन इस समय परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोगों की सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है, उनकी जान के खतरे को देखते हुए इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि कहीं एक गलती के चलते जो है वो जो परिस्थितियां हैं वो तब्दील ना हो जाएं। ऐसी परिस्थितियों में ई रैली या फिर वर्चुअल रैलीज का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाने की बात पॉलिटिकल रैलीज की ओर से तो की गई है, लेकिन अभी तक पंजाब में प्री इलेक्शन यानी कि डेटों के डिक्लेयर होने से पहले भी लगातार रैलियों का दौर चल रहा है। लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई देते हैं, नेता मंचों पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के दिखाई देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का इंटरवीन जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ये बात जरूर
अहम है कि लोगों तक उतना कनेक्ट जो है वर्चुअल रैली के माध्यम से जो है वो नेता नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में देखना यह होगा कि जनाधार हासिल करने के लिए पॉलिटिकल रैलीज किस तरह की, बिल्कुल अगर रैलियां रोड शो पर गाइडलाइंस होंगी तो फिर कैसे लोगों से कनेक्ट हुआ जाएगा। विपिन, आपको रोकना चाहेंगे, रवि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रवि, आज तारीखों का ऐलान हो सकता है, एक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 3:30 बजे, उसमें तारीखों का ऐलान भी होगा और गाइडलाइंस के बारे में भी तय किया जाएगा कि किस तरह की गाइडलाइंस होंगी, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रैलियों और रोड शो को लेकर ये गाइडलाइन सामने आ सकती है। देखिए, जाहिर है कॉन्फ्रेंस में चुनाव हुई थी और साफ तौर पे अगर बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव है और अगर बात करें तो चुनाव को लेकर हालांकि पहले ही मंथन है तो उसका चुनाव आयोग की जो जिम्मेदार अधिकारी है वो प्रदेशों में पहुंचे, भ्रमण पहुंचे, इसके अलावा तमाम लोगों के साथ बैठकें करने के बाद अभी ये निर्णय लिया गया है कि हालांकि की तारीखों का ऐलान है वो हो सकता है। हालांकि किसी तरीके से चुनाव है वो होंगे, इसको लेकर कहीं ना कहीं खुलासा है वो होगा। और साफ तौर पर अगर बात करें बड़े बार फिर से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए क्या गाइडलाइन है किस तरीके से चुनाव को कराया जाना है, तमाम सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 2 सालों में जितनी कोरोना का जो संक्रमण का जो कहर वो देखने को मिला है, उसको लेकर भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखा जाना। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों ने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है, वर्चुअल रैली है या कार्यक्रम वो किए जा रहे हैं। हालांकि जब 8 तारीखों का ऐलान है वो होगा तो साफ तौर पे अगर बात करें तो क्या कुछ किस तरीके से चुनाव है वो आयोग उसको कदम उठाएगा, किस तरीके से साथ में कोरोना काल को देखते हुए चुनाव है वो होने हैं, उसमें क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है, क्या कुछ निर्देश रहेंगे, सभी को लेकर आज जो कॉन्फ्रेंस। अच्छा रवि, ये वर्चुअली लोगों से जुड़ना, इन रैलियों को और रोड शोज को वर्चुअली इनके साथ में जुड़ाव करना एक बहुत ही अलग तरीके का ये वर्चुअली जुड़ाव जो है लोगों के साथ में रहेगा, जनता के बीच में रहेगा। कितना असर इससे पड़ेगा और जनता इसे कैसे लेगी? देखिए, अगर बात करें तो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम सारी जानकारियां हैं वो जनता तक पहले ही पहुंच रही है। उसके अलावा समाचार पत्र हैं, न्यूज पेपर हैं, उनके जरिए भी बहुत सारी जानकारियां हैं वो पहुंचती। हालांकि अगर रैलियों की बात करें तो रैलियों में भीड़ थी और संक्रमण फैलने का वो खतरा था, जिसके चलते ही जिस तरीके से सरकार गाइडलाइन है नाइट कर्फ्यू है वो जारी किया गया। उसके अलावा तमाम सारे निर्देश है वो जारी किया गया है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से चुनाव भी बिल्कुल बेहद करीब है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारीखों का ऐलान है वो हो सकता है। साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार मंथन है वो किया गया है चुनाव आयोग के जिम्मेदार लोगों की तरफ से, किस तरीके से चुनाव में क्या कुछ जरूरी है, क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है, चुनाव अगर होते हैं तो उसमें क्या कुछ बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा अगर बात करें तो जब चुनाव होंगे तो चुनाव में किस तरीके से चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है ताकि संक्रमण से बचा जाए और चुनाव को भी बेहतर ढंग से कराया जा सके। तो जिम्मेदारी जरूर होगी, उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने के लिए चुनाव आयोग तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो साफ कर दिया गया, तारीखों का ऐलान होगा, उसके साथ ही ये साफ होगा किस तरीके से किन बातों का ख्याल रखते हुए चुनाव है वो कराया जा रहा है, क्या कुछ गाइडलाइन किस तरीके से पालन कराना है, जो रैलियां हो रही रैलियों को वर्चुअली ढंग से किया जा रहा है और उसके अलावा उनको भी क्या निर्देश किस तरीके से दिए जाने हैं वो भी फिलहाल देखना होगा। चलिए विपिन, इन गाइडलाइंस की क्या रूपरेखा रह सकती है, क्या अंदाजा लगाया जाए? देखिए, कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर पॉलिटिकल रैलीज को लेकर कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल दिया भी जाता है तो बड़े ही लिमिटेड संख्या के साथ कहीं ना कहीं संख्या निर्धारित की जा सकती है। इसी के साथ साथ वर्चुअल मोड पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो रैलीज करने को या फिर लोगों से कनेक्ट करने को कहा जा सकता है। इसी के साथ साथ गाइडलाइंस जो पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स है कोविड को लेकर, उनकी सिरे से पालना करवाने को लेकर जो है वो कहा जा सकता है, जो कि फिलहाल पंजाब में ज्यादातर जगहों पर नहीं देखने को मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में देखना यह होगा कि क्योंकि चुनाव आयोग जब डिक्लेरेशन करेगा, इसी के साथ साथ जब अपनी गाइडलाइन से अपने निर्देश देगा, तो लाजमी सी बात है उनकी इंश्योरिटी हो, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है। और यह भी कहा जा सकता है कि अगर ये नियम या ये इन प्रोटोकॉल्स के तहत पालना नहीं की जाएगी तो हो सकता है कार्रवाई पॉलिटिकल पार्टीज पर भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में देखना यह होगा किस तरह की गाइडलाइंस जो है वो चुनाव आयोग की ओर से तैयार की गई है और क्या कुछ खाका जो है वो सेफ और साउंड इलेक्शंस कराने को लेकर इलेक्शन कमीशन की ओर से तैयारी की गई। बिल्कुल, 5 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव होने हैं और उस पर आज क्या अहम ये गाइडलाइंस तैयार होंगी और फिर तारीखों का क्या ऐलान होगा, किस तारीख को किस तरह से लेंगे। चलिए विपिन, आप चूंकि जैसे जानकारी दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही नया होगा अपने आप में, इससे पहले कभी जनता वर्चुअली नहीं जुड़ी है। रैलियां और जो होने वाले रोड शोज होते हैं वो जनता के जहन पे बहुत ज्यादा असर डालते हैं और राजनीतिक दलों के पास
हमेशा ये मौका होता है कि उसी वक्त में वो लोगों से ज्यादा जुड़ें, अपने कामकाज को बताएं या फिर आने वाले वक्त के लिए अपने जो भी उनके विकास के मुद्दे हो या कोई भी मुद्दे हो लोगों के बीच में रखें। लेकिन ये अपनी तरह में ही बहुत नया होगा वर्चुअली जुड़ना। अगर पंजाब के संदर्भ में हम बात करें, क्योंकि ये खबरें तो गाहे बगाहे आ ही रही हैं, पंजाब की जनता इस फैसले को कैसे देख रही है? देखिए, क्योंकि चुनाव एक ऐसा समय होता है जब तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हों या फिर बड़े शहर हों, जब भी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं बड़े चेहरे आते हैं, केंद्र से उतारे जाते हैं। दिल्ली की सियासत जो है वो पंजाब की धरातल पर आकर चुनाव प्रचार करती है, दिखाई देती, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्रचार करने दिखते हैं। ऐसे में ये तमाम जो दौर रहता है, लोगों के एक इम्पैक्ट जरूर होता है कि चलिए रैली देखने चलते हैं, आज ये फला व्यक्ति जो है वो आज संबोधन करेगा, आज मुंबई का ये स्टार आएगा। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं, क्योंकि खतरा कोविड का, ओमिक्रॉन का लगातार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है पंजाब में, उन परिस्थितियों की अगर बात करें तो ये जो गाइडलाइंस रहेंगी, पंजाब की जनता, क्योंकि खुद ये देखना होगा कि आपके अपने हाथ में आपकी अपनी सुरक्षा है, आपके परिवार की और आसपास के लोगों की सुरक्षा है। ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि गाइडलाइंस आएंगी, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई है इलेक्शन कमीशन की ओर से। लेकिन लाजमी सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को भी ये सोचना होगा कि जब भी वो चुनाव प्रचार के लिए निकले तो ये जरूर ध्यान रखें कि जो वोटर आपको वोट करने वाला है उसकी सुरक्षा को के मद्देनजर किस तरह के प्रोटोकॉल्स की पालना जो है वो होनी चाहिए। ऐसे में जनता, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से जो गाइडलाइंस होगी उनकी पालना पार्टीज को भी करनी होगी, लेकिन जनता को भी अपनी तरफ से ये समझना होगा कि जो नियम और जो गाइडलाइंस हैं वो उनकी अपनी सुरक्षा के लिए। चलिए, आलोक मेहता जी भी हमारे साथ में जुड़ गए, साथ ही प्रवीण भी उत्तराखंड से जुड़े, लेकिन पहले आलोक मेहता जी से हम बात कर लेते हैं। सर, अगर ये देखा जाए, तारीखों का ऐलान भी होना है और गाइडलाइंस भी जो है वो तैयार होंगी, रोड शोज कैसे होंगे क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, रैलियां नहीं होंगी तो वर्चुअली जुड़ाव होगा, कैसे देख रहे हैं इस अहम फैसले को और इस तरह के नए बदलाव को? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रांति वेला जिसको कहते हैं आप, बहुत ही कठिन दौर से भारत क्या पूरी दुनिया गुजर रही है। ऐसे में चुनाव आयोग चुनाव को स्थगित करने के लिए भी लोगों से, पार्टियों ने जो राय दी थी, कहा कि नहीं, स्थगित नहीं करिए। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इन कठिन परिस्थितियों में भी चुनाव आयोग देखिए कितने दूर दराज के गाँव के इलाकों तक काम करता है। और इसलिए मेरा मानना है कि जो गाइडलाइन आएगी वो जो भी सहमतियां पहले हुई, जो राज्यों की परिस्थितियां हैं, पंजाब में मौसम कैसा है, उत्तर प्रदेश में कहाँ रहेगा, मणिपुर में क्या स्थिति होगी, ये जो राज्यों की स्थितियां रहती हैं उन सबको ध्यान में रख करके गाइडलाइन आ रहा, मुझे लगता है कि उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। अभी अपने जो साथी कह रहे थे, मेरा उस पर थोड़ा सा असर इसलिए कि अब इलेक्ट्रॉनिक युग में देखिए, जिससे जैसे कहा जाता है ना, भाई प्रचार बंद कर दीजिए, लेकिन सारा टीवी पर प्रचार जारी रहता है। तो ये जो कानून नियम बने हैं चुनाव आयोग के, कई पहले सिफारिशें हुई है कि उनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अब ये आवश्यक नहीं है कि खाली जैसे सभा में ही आदमी पहचानेगा, अब तो सब एक दूसरे को लगातार मोबाइल डिजिटल में ज्यादा चला गया है। हमारे टेलीविजन चैनल देख करके लोग जानते हैं कि कौन क्या कह रहा है। तो ये, बल्कि हम तो ये मानते हैं, मैंने कल ही हमारे आज समाज में एक छपेगा संडे गार्जियन में भी, जिसमें मेरी तो सुझाव ये रहा है कि एक ही मंच पे यदि भीड़ भी आना है तो एक ही मंच पर आ जाए पांचों पार्टी के लोग, जब टीवी डिबेट में आ सकते हैं। तो चुनाव आयोग इस तरह की जो भी आचार संहिता लागू करेगा उसका लाभ ये होगा कि मतदान भी अच्छा हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और लोकतंत्र की प्रक्रिया जारी रहे। इसके लिए देखिए, आपत्ति तो जरूर कुछ पार्टियां तो जो कहती है ना, साहब हमको ये मौका नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमारे पास ये साधन नहीं है। लेकिन आपने यदि 5 साल काम किया है तो अचानक आपको ये जरूरत क्यों है कि आपका चेहरा पहचाने? जिन लोगों ने अपने इलाकों में काम किया है, चाहे वो चुने हुए हों या बिना चुने हुए, आप उदाहरण है ना आपके सामने, स्मृति ईरानी जी अमेठी में हारने के बाद 5 साल काम किया, जीत क्या गई। तो इसलिए यदि जिसने 5 साल काम किया होगा या बगैर पार्टी चुनाव में विधायक बने, एमएलए बने, एमपी बने, यदि उसने काम किया है तो उसको जीतना चाहिए। भाषण और प्रचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविजन का उपयोग करें। पार्टी और ज्यादा जो खर्च करती है फालतू पैसा बांटने में, वो चैनल्स के थ्रू और दूसरे थ्रू बता सकती है अपनी बातें जो बताना है, तो उसके लिए बड़े स्क्रीन लगाए जा सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग को तो बड़े कठोर, खाली मतदान सुरक्षित हो, कैसे स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके मतदान किया जा सके, इसके बारे में गाइडलाइन का, लेकिन जब तक उनकी नहीं आती हम और आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूं कि कुछ तय जरूर करके ही सारे चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। चुनाव आयोग एक बहुत ऐसी, जिसको कहते पंचायत है, जिसका सबको सर्वमान्य करना चाहिए राम राज्य में।
बहुत सटीक और सही राय आपने रखी है सर अपनी। थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, गाइडलाइंस को लेकर अगर हम बात करें, जैसे तारीखों पर तो आपने कहा कि हर एक चीज देखी जाएगी, मौसम कैसा है, चूंकि उत्तराखंड की अगर हम संदर्भ में बात करें तो उत्तराखंड में जो मौसम है वो बदल रहा है, काफी कड़ाके की ठंड है, कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश, तो इस तरह की चीजों को देखकर भी काफी हद तक तय होती हैं तारीखें। लेकिन अगर हम इन गाइडलाइंस की बात करें, किस तरह की रूपरेखा इसकी हो सकती है? वर्चुअली जुड़ना, जैसे मैं लगातार जिक्र कर रही हूँ कि वर्चुअली जुड़ना एक बड़ा ही नया तरीका जो है लोगों के साथ कनेक्ट होने का रहेगा राजनीतिक दलों के पास। किस तरह की रूपरेखा हो सकती है, ताकि और इसके साथ साथ जनता जो है वो इस तरह के रोड शोज को और रैलियों को कितना एक्सेप्ट कर पाएगी, कितना कनेक्ट हो पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि जनता अब इतना बहुत समझदार हो गई है। दूर दराज के गांव की जनता भी, आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, हम जम्मू कश्मीर के इलेक्शन देख चुके हैं, वहां इतनी कठिन दौर में भी लोग वोट डालने जाते हैं और जिनको जो सही लगता है वो वोट देता है। इसलिए एक तो जनता को ज्यादा समझदार माना जाना चाहिए और चुनाव आयोग भी जान चुका है। आप चुनाव आयोग की जो पुस्तकें पहले भी आई हैं, जिन लोगों ने लिखा, पूर्व जो चुनाव आयुक्त रहे हैं, उन्होंने भी कई सिफारिशें की है। देखिए, एक गाइडलाइन में जो अपराधियों, एक नहीं, जो मुद्दा इस बार आने वाला है, जो मुझे लग रहा है, जिनके अपराधियों के रिकॉर्ड, देखिए ये वर्चुअल होगा, वो ठीक है, वर्चुअल हो, सामने कितनी सभा में कितने लोग आ सके ये सुनिश्चित करना, वो मैंने कहा ना, राज्य की पुलिस व्यवस्था भी तो होना चाहिए। आप यदि 2 लाख की व्यवस्था कर दे और वहां लोगों की पुलिस व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे बाद में संभाला जाएगा? तो एक तो वो सीमा हो, उससे किसी को टीका लगा है कि नहीं, वैक्सीनेशन, तो इसलिए मुझे लगता है वर्चुअल पर जोर तो रहेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार जो चुनाव आयोग की सिफारिशें जो आई है सामने, और जो हो सकता है आज अनाउंसमेंट में भी आ जाए, जिनका रिकॉर्ड अपराधियों का है, चाहे वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या पूर्वोत्तर का क्षेत्र भी हो, गोवा भी हो, बहुत बड़े पैमाने पर भारत में वर्षों से सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है, तो इस बार ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव आयोग ये कहेगा, वो आज अनाउंस करे या 2 दिन बाद सर्कुलर जारी करे, पार्टियों को कारण बताना होगा कि यदि अपराधी का रिकॉर्ड है तो उसको क्यों खड़ा किया जा रहा है, और उसकी जानकारी जनता को टेलीविजन से, रेडियो से, अखबार से पहुंचानी होगी कि इसके ऊपर रिकॉर्ड है, तुम तो अभी भी वोट देना चाहते हो, इतने हत्या के मुकदमे हैं, इतने लूट के मुकदमे हैं, इतना अपना भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। ये जानकारी जनता को देने के बाद होता क्या है कि जैसे हम दिल्ली शहर में रहते हैं, पत्रकार होते हुए भी कई लोगों का रिकॉर्ड नहीं मालूम होता है कि उसने कब क्या किया था, खाली कहते प्राथमिकी दर्ज हुई है, हर एक आदमी तो जाकर के वेबसाइट पर देखता नहीं। तो उसका प्रचार हो और अपराधियों का प्रभुत्व खत्म हो, ये एक ऐतिहासिक निर्णय आज नहीं तो कल इसको चुनाव आयोग लागू कर रहा है, इसके बारे में विचार हुआ है और होना चाहिए। अभी तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होगी, और बिल्कुल सही आपने कहा है। उत्तराखंड में क्या माहौल है? तारीखों के ऐलान आज होगा, ये जानने के बाद उत्तराखंड की जनता कैसे ले रही है? प्रवीण, अभी तक इंतजार किया जा रहा था कि कब तारीखों का ऐलान होगा, चुनाव आखिर कौन सी तारीख से शुरू होंगे, तो आज जो चुनाव आयोग की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये होगी और इसमें तय होगा, तारीखों का ऐलान भी होगा, साथ ही गाइडलाइंस भी तय होंगी। देखिए, कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सभी 70 विधानसभा सीटों में एक मेगा इवेंट के तहत उन्होंने बात की, सभी जो अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, विधायकों से सबसे कनेक्ट होने की कोशिश की और सभी क्षेत्र में उन्होंने सौगात दी थी। उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज से जो है वो आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अन्य राज्यों से विभिन्न अलग है, और अभी वर्तमान की स्थिति बात करें तो आज भी जोरदार बारिश हो रही है और जो ऊंचे पहाड़ हैं, जो चोटियां हैं, वो पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। और पिछले दिनों जो निर्वाचन आयोग की टीम आई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि हमें तमाम चीजों पे हमारी नजर है, सबसे हमने बात की है। और कल जो 24 घंटे की रिपोर्ट है स्वास्थ्य विभाग की, उसके अनुसार तकरीबन 800 से ज्यादा एक दिन में नए कोरोना के पेशेंट मिले हैं। तो इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी काफी जो है वो सोच विचार में थी कि कैसे चुनाव होगा, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जनता की सुरक्षा प्राथमिकता पर होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर इस बार जो भी निर्णय निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया जाएगा, उसके तहत ही तमाम राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक राज्य में, जहाँ पे कई आप इलाके ऐसे देखेंगे जहाँ पर मोबाइल के नेटवर्क भी काम नहीं करते हैं, वहां पे किस तरह से राजनीतिक पार्टियां प्रचार करती है, किस तरह से अपने बात रखती है, क्योंकि जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहां पर आप बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण। तो ऐसे में जो कनेक्शन बनाना है वो भी थोड़ा सा मुश्किल जरूर रह सकता है। बहरहाल आप सभी बने रहिए हमारे साथ, फिर से जुड़ेंगे हम आपके साथ। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा 3:30 बजे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, गाइडलाइंस की भी बात होगी। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।